सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव पंचवटी पर कुदरत ने अपनी इसे और भी बेमिसाल कर दिया।
अगर कुछ हर्ज न हो तो मुझे अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के जाए और पिताजी के हुक्म से 14 साल के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई और ये सीता हमारी धर्मपत्नी भी हमारे साथ आई। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमसे क्या काम? अगर आप अनुचित न समझे तो आप भी अपना नाम व जाए मकाम बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप ही बेहतरीन। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह पे रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुरपंखा कहते हैं। यदि बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर मलिन हो गई, मगर बंदी किसी को खातिर बना लाई। फिर यहाँ किसने तस्लीम फरमाई? इसलिए कि तुमने सुरपंखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरे समझ में नहीं आई। देखने में तो कुछ अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो पूरे सौदाई। अजी, आप मेरे पति, मैं आपकी लुगाई। आप तो समझे मेरे बाप की जमाई। जब तुम अच्छे राजकुमारों को खातिर में नहीं लाई तो हम फकीरों के साथ शादी करने की धुन क्यों समाई? तबीयत है जहाँ आई कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर लें तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और उनको अपनी दिल्ली मुद्दा बताइए। वैसे भी वो इस वक्त अकेले हैं और बड़े जवान अकेले हैं। अजी, इनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती। वो काला कलोटा, आप नूस का सोठा, आदमी ना आदमी की शक्ल, भला मुझे इससे शादी करने की क्या जरूरत? अजी, जब तक जीऊंगी ना आपके सरलाटे खोट दो। जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृगनयनी की तबीयत मुझ पर मायूम हो गई है और मेरे एक ही नेत्र बांध से घायल हो गई है। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा पालिश को बूट की भांति दमक रहा है। तुम निस्संदेह लाजवाब हो, तमाम जमाना के सारी खुदाई का इंतखाब हो। अजी, तो फिर किस बात का हिजाब है? क्योंकि मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में आपके लिए तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सजती है। एक माँ है, दूसरा महताब। मगर वो तो कहते हैं कि दूसरी शादी उनके लिए माहितेजाब है। मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल भी उनका सख्त बेताब है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं? वो छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, मगर ये तो आगे दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता है, शक्ल देखो तो दिल कोसों दूर हट गया और मारे बदबू के मेरा नाक फट गया। अजी, ऐसी सूरत तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। अजी, काहे का यती? जितना बद शक्ल है उससे बढ़कर मूड बती।
आप तो मुझे यूं ही फरेब दे रहे हैं। सुरपून खा के कोमल हाथ इन्हीं गर्दन पे जचते हैं। जरा पीछे हट, ये हाथापाई किसी और के साथ कर। मेरे हाथों में कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में घुस जाएंगे। जी, फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूँ कि मेरी ना सिर्फ शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे हमरा है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे 10-15 शादियां करते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है, वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ हरगिज दाल नहीं गलेगी, आखिर मायूस होकर टलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। जी, आपने किस वहशी के पास भेज दिया जिसे न बोलने का तरीका न बात करने का सलीका, आले दर्जे का बदतमीज इंसान। शक्ल देखो तो बरसों का मरीज और वैसे भी महाखलीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई ना, मैं नाक दबाकर उल्टी बाला मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती, और इस काले कलोटे को कैसे खातिर में ला सकती? वो तो जिस लायक था वैसी ही काली कलोटी उसको मिल गई। अजी, अब हम तुम भतीले गुम। दूसरों का गुलाम हो, वो तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह हम कलाम हो। अगर तुझको नहीं तो मुझको अपने रुतबे का ख्याल है। आपके हुक्म की तामील करने मेरे सख्त मुहाल है। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? जानता हूँ तो रावण की आवारा गर्द बहन है, जिसकी बदकारी में तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, भौंकना सिखाया, काटने को आया। जरा जबान को लगाम दे। चाहती है बताओ मौत का भाव। ये छोकरा कुरकुरे की तरह टेढ़ा है, पर टेढ़ा है पर मेरा है। इस पर तेरा किसी किस्म का जादू टोना नहीं चलेगा। रामचंद्र के पास चल, शायद कुछ जुगाड़ बन जाए। जी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तुम तो अपनी शर्म और हया बिल्कुल खो चुकी। इश्क और मतलूब में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। अजी, तुम तो बड़े बेवफा हो। वो काम करो जिससे लोग और परलोक का नफा। ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके यहाँ से जल्दी दफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी काला डोरी तुम्हारे साथ है। मुझे मालूम है ये ढंगे से आई है, और ये मेरी इच्छा पूर्ति में बाधिक बन रही है। पहले इसे ढंगे पहुंचाऊंगी, उसके बाद सासकाली में जाके मजे उड़ाऊंगी। तुझको शर्म नहीं आती जो वैश्यू की तरह इधर उधर भटकती रहती है?
मारना है क्या? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक ये अपनी बदकारियों की सजा नहीं पाएगी, इसी तरह यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। क्यों फिरे ओ बेहया आंखों को मटकाती हुई, इस तरफ और उस तरफ ताना सतनवाती हुई। कोई माने या न माने, तू हर एक के सर चढ़ी। जाल यारी बमकारी के फैलाती हुई, फक्र से कहती है तू लंकापति की बहने। मर निर्लज पत्थर की ये तेरी छाती। लानत है धिक्कार उस रावण पे जिसकी तू बहन है। इसलिए ही फिर रही है फूल बरसाती हुई। जब तेरा कोई न जादू और हम पर चल सका, आई फिर रावण के बल का खौफ दिखलाती हुई। ओ बेहया बदकार शरीर, बेशर्मी और बेगर्दी की मुजस्सिम तस्वीर, अब तू हमको अपनी ताकत का भय दिखलाना चाहती है और इस तरीके से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी नीलज होकर भी गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साजबाज करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाज करती है। मुझे यकीन है तू जरूर उसके पास जाकर अपनी मकारी के जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काएगी। लेकिन जब वो पूछेगा वहां क्यों गई थी, तब क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों को झूठ समझे और तेरा कहना माने या न माने। इसलिए तुझे खुशनुदी मिजाज का एक सर्टिफिकेट देता हूँ, जिसे देखकर उसे इत्मीनान हो जाए और तेरी कारकर्दगी की सनद को देखकर वो भी हैरान हो जाए। ये क्या कर रहे हो?